अस्सलाम वालेकुम जी। अगर वेट लॉस के रिजल्ट्स नज़र ना आए तो क्या किया जाए? क्योंकि ये वो लम्हा होता है जब हम सब डिमोटिवेटेड होके सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं अब तो हमने जो मर्जी हो जाए डाइट कभी करनी नहीं, बस हो गई। जिद में आके, चिड़चिड़ापन में आके या तो सब छोड़ देते हैं या एक जिद लगा लेते हैं कि आज के बाद तो हमने डाइट करनी नहीं, या हम मंजारो करेंगे या हम मुज़ब्बे करेंगे, बिकॉज डाइट्स का तो हम पे कोई असर ही नहीं होता। लेकिन अगर आप डाइट कर रहे हैं या वेट लॉस की एफर्ट्स कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो पहले तो उन वजूहात को समझ लेते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जो बेसिक वजह आती है वो आती है कि आपका वाटर वेट और आपका अपना वेट भी रीएडजस्ट कर रहा होता है। अब इस बात का मतलब ये है कि जैसे जब हम वेट लॉस शुरू करते हैं, हम कोई फिजिकल एक्टिविटी भी साथ शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जब मसल इंजरी होती है तो बॉडी वाटर रिटेन कर लेती है। आपने 2 किलो फैट लॉस किया, मगर चूंकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो सकते हैं या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी वाटर होल्ड कर रही है, तो बॉडी ने 2 किलो या 2 लीटर जिसे हम कह सकते हैं वाटर होल्ड कर लिया। स्केल पे रिजल्ट 0 हैं। रातों रात फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर फर्क आ रहा है। आप कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे नॉट इन टर्म्स ऑफ केजीज, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं। बस थकना हारना नहीं, और ये नहीं सोचना कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। एक चीज़ को समझे कि अगले ही दिन रिजल्ट्स नहीं आ जाने। बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स, हम खुद भी ये कहते हैं यार हर रोज सुबह उठ के वेट चेक करना चाहिए कि भाई रोज हमारे कुछ ना कुछ तो ग्राम्स कम हुए हों। ऐसा नहीं होता। वेट कम से कम 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद चेक किया करें, ताकि आपको आपकी प्रोग्रेस समझ भी आए। और जब आप फिजिकल एक्टिविटी साथ कर रहे हैं तो वाटर वेट की वजह से हो सकता है आपको 10-15 दिन के बाद भी सही से रिजल्ट्स नजर ना आए। रिजल्ट्स आ रहे होंगे लेकिन आपको किलोग्राम्स में वैसे नजर नहीं आ रहे होंगे, विच इज फाइन। उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है कि हम कहीं ना कहीं कैलोरी डेफिसिट में जाते ही नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले दिनों मेरी एक बड़ी प्यारी पेशेंट थी, बहुत अच्छा वेट लॉस चल रहा था, एकदम वेट स्टक हो गया। मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो? कुछ नहीं। एंड एट द एंड पता चला कि एक कप जो स्नैक्स होते हैं उसमें वो एक कप नट्स लेनी है। अब नट्स के अंदर बहुत कैलोरीज होती हैं, जिसकी वजह से वो कैलोरी डेफिसिट में जा ही नहीं रही थी। जब आप कैलोरी डेफिसिट में आए ही नहीं हो तो वेट लॉस होगा ही नहीं। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हर वक्त भूखे रहते हैं, हम तो कुछ भी नहीं खाते। हाँ, कोई बच्चा कोई निम्को खा रहा हो तो हम साथ में निम्को खा लेते हैं, या एक आधा बिस्किट खा लेते हैं, या बच्चे ने अगर सैंडविच पचाया हुआ है हाफ अ सैंडविच खा लेंगे, पूरा भी नहीं, हाफ अ सैंडविच। कोई एक आधा फ्राइज बच्चे से लेके खा लिया। बच्चा अगर बाहर से आइसक्रीम खा रहा है तो हम अपनी ऑर्डर नहीं करें, हम बच्चे में से थोड़ी सी खाना शुरू कर देंगे, बच्चे की आइसक्रीम में से। अगेन एट द एंड ऑफ द डे इन छोटी छोटी निबलिंग्स की वजह से आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं गए। मैं आपको निबलिंग से नहीं रोक रही, मैं ये कह रही हूँ कि आपको एट द एंड ऑफ द डे कैलोरी डेफिसिट पे होना चाहिए, चाहे आप निबलिंग करके हो, चाहे आप निबलिंग के बगैर हो। एट द एंड अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तो पूरी स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं होगा। एंड लिटरली बहुत सारे केसेस में यही मसला आता है, और ये मसला नहीं भी आता ना तो ऑयल का मसला आ रहा होता है। कितने लोगों का वेट सिर्फ इसलिए स्टक होता है कि खाने में ऑयल इतना ज्यादा है कि वो कैलोरी डेफिसिट पे नहीं जा रहे, और फिर लोगों को ये लग रहा होता है कि एक डोंगी जो ऑयल है ना, ये तो इतना ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। अब इट डिपेंड्स कि आपके घर में डोंगी का साइज क्या है, लेकिन एक डोंगी ऑयल एक वक्त के खाने के लिए बहुत ज्यादा है। आपका खाना पर हेड 1 to 2 टीस्पून ऑयल में बनना चाहिए। जितना खाने में ऑयल ज्यादा है उतनी कैलोरी ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो स्टक होता है, और फिर आपकी प्रोग्रेस रुकती है, और फिर आप कहते हैं कि हम तो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। द थिंग इज आप कैलोरी डेफिसिट में जा ही नहीं रहे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तीसरा फैक्टर आता है कि आपका जितना मसल बिल्ड हो रहा है आपका उतना फैट लॉस हो रहा है। अब आप जैसे लेट्स से आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने एट द एंड ऑफ द मंथ 4 kg मसल बिल्ड किया और 4 kg फैट लॉस कर दिया। अब जितना आपके अंदर पहले किलोग्राम में फैट था, अब उतना ही किलोग्राम आपके अंदर मसल है, जिसकी वजह से वेट लॉस 0 है। लेकिन अगर 4 किलो फैट ने इतनी जगह ली हुई है तो 4 किलो मसल ने इतनी जगह ली हुई है। बॉडी टोन अप हो रही है लेकिन स्केल पे आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, विच इज फाइन। अगैन ये भी अच्छी चीज है, आप बॉडी में मसल बिल्ड करें, वो आपके बुढ़ापे का एक सहारा होता है, वो आपकी स्ट्रेंथ की अलामत होती है। इसको लेके भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर बॉडी टोन अप हो रही है,
आपकी शुगर बेहतर हो रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो रहा है, आपकी सेहत बेहतर हो रही है, आपको ब्लड प्रेशर के हाई होने के एपिसोड्स नहीं आ रहे, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसको भी लेके परेशान ना हो। अगली चीज हमारे पास आती है आपकी नींद का पूरा ना होना या स्ट्रेस ज्यादा होना। बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से एक सोजिश उनको रहती है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हाई रहता है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हाई रहता है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से इंसुलिन हाई होना शुरू होती है, इवेंचुअली वेट स्टक हो जाता है एक पॉइंट पे। अगर आप अच्छा वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, घास पे चलें, योगा करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई वेट्स उठाएं ताकि आपका स्ट्रेस मैनेज हो एंड आप एक अच्छा वेट लॉस कर सकें बगैर स्टारवेशन के। इससे अगला हमारा पॉइंट आता है जी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। अब ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ कि मैं सोचूं मैं लाहौर से सियालकोट 10 मिनट में पहुंच जाऊं तो ये नामुमकिन है। इसी तरह हम अक्सर क्लाइंट्स को देखते हैं, वो कहते हैं 1 हफ्ते में हमारा 10 किलो वजन कम करा दें, और ये हमें लगता है सुन के कि ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की। अब आपने एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी रख ली है, आपने नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश कर दी है। जब आपने सोचा है कि 1 हफ्ते में 10 किलो वजन कम होना चाहिए, तो दिन का 1.5 से 2 किलो वजन कम होना चाहिए, जो कि नामुमकिन है। अब आपने मंडे को डाइट शुरू की, ट्यूसडे को आपने देखा ओहो मेरा तो सिर्फ आधा किलो वजन कम हुआ है, सारी डाइट छोड़ दी, या ट्यूसडे को नहीं छोड़ी तो वेडनेसडे थर्सडे एक पॉइंट पे आके आपने सब कुछ छोड़ दिया, बिकॉज आप जो सोच के बैठे थे वो नामुमकिन था। इसकी निस्बत बेहतर यह है कि आप सोचे मैं महीने का 6 किलो वजन कम कर लूँ, मैं महीने में, चलो वैसे तो महीने में 10 किलो को बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन चलो महीने में 10 किलो कम कर लूँ, स्लोली कर लूँ, बजाय इसके कि मैंने वो टारगेट रख लेना है जो नामुमकिन है और जो हो ही नहीं सकता, और फिर मैंने सारा कुछ जो है वो छोड़ के बैठ जाना है, और जिसका एट द एंड ऑफ द डे जिसका रिजल्ट भी जीरो ही आना है। द थिंग इज कि अगर आपको लग रहा है वेट लॉस के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अगर आप वाकई ईमानदारी से डाइट कर रहे हैं, अगर आप वाकई कैलोरी डेफिसिट में हैं, अगर आप एक अच्छी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट्स ना आ रहे हो अनटिल अनलेस आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है। अगर आपने अपने टेस्ट भी कराया और मेडिकल कंडीशंस भी रूल आउट की हुई हैं, फिर आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को टाइम दें। बॉडी को टाइम देंगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। प्लीज इस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप अपना वेट कम से कम 10 दिन बाद चेक करें, और अगर आपको वेट स्केल पे 10 दिन के बाद कोई फर्क नहीं आता, आपको ऐसा सूट निकाल ले जो आपको पूरा नहीं आ रहा था, 10 दिन में वो पूरा नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेजरमेंट्स के साथ आपको अंदाजा हो जाएगा कि ठीक है वेट उतना ही है मगर मेरी बॉडी श्रिंक हो रही है, वेट उतना ही है लेकिन मेरी बॉडी टोन अप हो रही है। एंड अगेन स्केल को छोड़ के बाकी चीजों पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें। अगर आप क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, आप अपनी जात के लिए कर रहे हैं, उसमें ये ना सोचे कि मैंने सिर्फ वेट लॉस करना है, आप अपनी, जिसे कहते हैं, आप अपने जिस्म का एक हक भी निभा रहे हैं कि आप उसका ख्याल रख रहे हैं, आप ओवरऑल अपने ऑर्गन्स का ख्याल रख रहे हैं। आप ये सोच लिया करें कि मैं एक दफा अपनी बॉडी को क्लींस, वैसे तो ये डिटॉक्सिफिकेशन क्लेंस करना ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन चले आप ये सोच लें कि मैं बॉडी को साफ सुथरा कर रहा हूँ, मैं इसको डिटॉक्स कर रहा हूँ उस जंग से जो मैंने इतना अरसा लिया है। ये सोच के शायद अगर आप अपने टारगेट पे जाएंगे ना, तो आप 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आते, इन चीजों को फॉलो करें, प्लस अपने टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, TSH कराएं, विटामिन D का टेस्ट कराएं, खाली पेट अपना सीरम इंसुलिन का टेस्ट कराएं, HbA1c कराएं, अपना LFTs करा लें, RFTs करा लें अपना, एंड इसके साथ साथ IR का टेस्ट फास्टिंग में करा लें अपना। शुक्रिया।